खबर सारण बिहार से, जहां अमनौर प्रखंड में 10वें चरण में चुनाव होगा। वहीं कटसा पंचायत के वर्तमान मुखिया राकेश कुमार गुप्ता द्वारा मां दुर्गा की कलश स्थापना एवं पूजा के साथ अपना चुनावी शंखनाद किया। इस दौरान क्षेत्र का विगत 5 वर्षों में कितना विकास किया, इन सारे मुद्दों पर विशेष चर्चा करते हुए कटसा पंचायत के वर्तमान मुखिया राकेश कुमार गुप्ता ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। चुनाव चालू हो चुका है, बहुत जगह हो भी गए हैं, कहीं न कहीं आप लोगों की भी धड़कनें बढ़ रही है। क्या ऐसा मुद्दा रहेगा इस 5 साल में आपने जो काम किया है, या जनता के बीच फिर एक बार जाएंगे वोट मांगने और जनता आपको फिर एक बार आशीर्वाद दे सकती है पूर्व के काम को लेके, और वर्तमान में आपकी क्या योजना रहेगी वह जनता भी जानना चाहती है। जनता के पास में अपने काम की विश्वास लेकर के जाना चाहता हूँ। मैंने काम किया हूँ और काम करूंगा भी, और अगला 5 साल में जो मैंने काम किया है उसके आधार पे अगला जो काम मेरा होगा ना, कि स्वास्थ्य है, उसके बाद में गांव की ब्रिज को किसी भी नक्शा जो होते हैं ना उस हिसाब से मैंने बदलना चाहता हूँ। एक शहर की तरह देखना चाहता हूँ पंचायत। क्या लगता है कि आदर्श पंचायत बनाने के मूड में है क्या? देखिए, मैंने आदर्श पंचायत को आने वाले 1 से 2 साल में बना दूंगा। इसलिए बना दूंगा कि करने का मतलब यह है ना कि थोड़ा बहुत काम जो बाकी रह गया है वो पाला प्राथमिकता रहेगा, और जिस गांव में जाऊं उस गांव में एक महत्ता हुआ, एक सब लोग के दरवाजे पे एक फूल पौधा और वृक्ष हो जो कि स्वस्थ आदमी रहे, उससे भी स्वस्थ रह सकता है। जितना आपको सोच रहा है वो सरकार की योजना के तहत कराएंगे कि अपना कहीं से फंड लाएंगे? नहीं, देखिए, सरकार की योजना तो बहुत सारी है, उसमें वो हो जाएगा। जी जी, और कहीं कहीं ऐसा भी है जहाँ किसी तरह का योजना नहीं आती है, और उस योजना के लिए हम काफी प्रयास करेंगे। कहीं दूसरी जगह से कई तरह से फंड का मैंने इकट्ठा करूँ और उसको भी मैंने काम करूँ। मेरा तो पाला ऐसा भी है कि आदर्श पंचायत बनाने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि हर गांव में मैं जिससे ही प्रवेश करूँ, प्रवेश द्वार है, जो प्रवेश द्वार से पता चल जाएगा किस गांव में किस पंचायत में है। हर गांव में पहले एक प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार है, और स्वागतम गेट रहेगी, और लोगों को पता भी चल जाएगा कि हम किस गांव में आए हुए हैं, किस मुहल्ले में आए हुए हैं, और मुहल्ला भी पता चलेगा, और इससे काफी पहचान मिलेगी लोगों को। एक अच्छा देखने में भी लगेगा कि चलिए इस गांव में कुछ काम हुआ है। कटसा पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र कहाँ तक सफल माना जा रहा है, चल रहा है या नहीं चल रहा है? जी, कि हमारा यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है वो स्वास्थ्य केंद्र सुचारू रूप से चल रही है, और स्वास्थ्य को भी मेरा काफी चिंतित रहता हूँ। पहले तो मैं सोचा हूँ कि अपने निजी कोष से ही एक एम्बुलेंस खरीद कर एम्बुलेंस चलाए, क्योंकि काफी लोगों को मरीज को इधर से आने जाने में काफी परेशानी होती है। एम्बुलेंस गाड़ी के अभाव में लेट हो जाती है, लेट होने के कारण भी। और ये मेरा एनएच पे मेरा घर है, और एनएच पे हमारे पंचायत रहने से काफी दुर्घटना भी होती रहती है। इसलिए हम चाह रहे थे कि एम्बुलेंस मेरे पंचायत और मेरे गाँव में हो, और आने वाली जो कि स्वास्थ्य की तुलना करते हैं कि स्वस्थ लोग कैसे रहेंगे। अब स्वास्थ्य के बारे में सोच बहुत चिंतित रहते हैं कि स्वस्थ जब रहेंगे आदमी तो विकास हो जाएगा। यदि स्वस्थ बीमार जब होने के बाद में अपना गहरा कमाई एक हम लोग जाकर हॉस्पिटल और डॉक्टर को दे देते हैं। इससे हम लोग चाह रहे हैं कि इससे बचाव हो, और इसको बचाव के लिए हम चाहते हैं कि नियमित तरह से योग यानी योग करेंगे। योगा केंद्र भी खोल सकते हैं क्या? जी, हमारा तो बना है। बाबा परियोजना के पहले सबसे पहले जीतूंगा तब सबसे पहला अगर कोई काम हम करूंगा तो आपके योग बहुत बड़ा भवन बनाएंगे, और एक मैं वहाँ टीचर रखूंगा, और टीचर सब लोगों को सिखाएंगे कि कैसे योग करेंगे, कैसे स्वस्थ रहेंगे। और जब ये जानकारी हो जाएगी ना तो सब लोग यही करने लगेंगे। यही जानकारी के अभाव में योग नहीं कर पाते। योग सब लोग जानते हैं कि हम योग करेंगे स्वस्थ रहेंगे, योग करेंगे निरोग रहेंगे, लेकिन इसकी जानकारी नहीं है लोगों को कि हम कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। और एक सामूहिक रूप से लोग करेंगे ना तो ये देखा देखी लोग करने लगेंगे, और जब करने लगेंगे तो लोग स्वस्थ रहेंगे। जब स्वस्थ रहेंगे तो घर में हम लोग को एक पसीना की जो मेहनत की कमाई है वो कमाई कर बचने लगेगा, और जब बचने लगेगा तो हम लोग ऑटोमेटिक विकास होने लगेगा। चलिए, अभी मैं राकेश कुमार गुप्ता से बात कर रहा था, कटसा पंचायत के मुखिया वर्तमान भी हैं और फिर एक बार अपनी भाग्य आजमाने जा रहे हैं। जनता के कार्यकाल द्वारा इन्हें चुना गया था, और यह कितने खरे उतरे हैं यह तो फिर आने वाला चुनाव बताएगा। लेकिन इन्होंने जो काम किया है वार्ड में, मैं भी निरीक्षण किया हूँ, मैं भी देखा हूँ कि हर घर नली गली जरूर बनी है, और कहीं अधूरे अगर रहे हैं तो इनका वादा है कि वहाँ इस विगत 5 साल में पूरा करूंगा। और सबसे पहला इन्होंने प्राथमिकता दिया है कि एक एम्बुलेंस की सुविधा अपने पंचायत में अपने निजी फंड से
देने का प्रयास करूंगा और योगशाला खोलने का सबसे बड़ा इनका यह आंदोलन भी कर सकते हैं, एक मुहिम भी कर सकते हैं। यह इनकी प्रथम प्राथमिकता में इस बार के चुनावी मुद्दे में यह शामिल है। छपरा से मनोज कुमार सिंह की विशेष रिपोर्ट। कटसा पंचायत का अधिकतर भाग जल जमाव से इसलिए होता है कि नदी के तट पर माना जाता है। अभी कहीं न कहीं जल जमाव भी एक समस्या होती है। आपके कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन और वृद्धा पेंशन कितने लोगों को आपने सफल रूप से दिला पाए हैं और कितने अभी पेंडिंग में बने हुए हैं जो कि आने वाले समय में मिल सकता है, ऐसा भी है क्या? देखिए, वृद्धा पेंशन की बात कहा जाए तो वृद्धा पेंशन तो लगभग मेरे कार्यकाल में 5 साल में लगभग 1,000 प्लस पास हुआ है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जो आवास योजना है वो लगभग हम 150 आवास योजना हमने कंप्लीट रूप से काम करा है, यानी सब लोग को छत बन गई। और आने वाले समय में 5 साल की टारगेट जो था वो टारगेट में लगभग 250 करीब में योजना स्वीकृत हो गई है। जो प्रधानमंत्री 250 व्यक्ति को हमारे आने के बाद में प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। कितने पेंडिंग है अभी तक पेंशन वगैरह? फिर एक बार है क्या प्रखंड कार्यालयों में आपके द्वारा दिया गया है? जैसे ऐसे तो मैंने बहुत सारे लोग ऑनलाइन कराए हैं, जिसमें 50-100 पेंडिंग भी होगा, जो कि हम पीडी साहब से बात भी की पेंडिंग जो है उसको निकाला जाए। ये काफ़ी गरीब परिवार का पेंशन है और पेंशन वही भरते हैं जिसको माने क्या तकलीफ होते हैं, नहीं तो असहाय होते हैं और मुस्मात होते हैं। वार्ड नंबर 6 में लोगों के द्वारा बहुत सारे तथ्य उठाए गए थे और आपके बारे में भी बाद में लोग समर्थन इसलिए किए क्योंकि उन लोगों को इस बार भरोसा है कि इस 5 साल में वह रोड का जीर्णोद्धार हो जाएगा। क्या लगता है और यह कारण रहा कि अभी तक नहीं हो पाया? एक 6 नंबर और 4 नंबर को जोड़ती है और उसमें 7 नंबर भी जुड़ती है। हमारे लगभग 3-4 वार्ड है उसमें जो कि उससे भी प्रभावित होता है और एक बहुत बड़ा रोड है, माने करोड़ों की लागत से रोड बनानी है। लेकिन हमने हिम्मत जुटा करके हमने काम लगाया और काम लगाने के बाद में पहले तो 1400 फीट नाली बनाना पड़ा उसको। जो नाली नहीं बनता तो कोई रोड की समस्या नहीं है। 1400 से बहुत बड़ी लंबी मतलब नाली है, काफी गहराई की नाली है। उसको नाली मैंने बना दिया। नाली बनाने के बाद में मैंने रोड में भी काम लगाया हूँ और जी हुआ कि अब की जो काम तो कंप्लीट हो गया। लेकिन जानते हैं क्या होगा, अप्रैल से ही अपनी बारिश हो गई, यानी काफी माने पहले बारिश हो गई। और पिछले साल तो कोरोना से हम लोग प्रभावित हुए, बाढ़ से प्रभावित हुए, तो लगभग 1-2 साल से हम लोग काफी जूझ रहे हैं बाढ़ और कोरोना से। इसके चलते भी कुछ काम लास्ट में हम लोग सोचे कि इस साल कर लेंगे। तब तक इस साल भी क्या हुआ कि अप्रैल मई से ही बारिश शुरू हो गई, इससे काफी काम हम लोग को प्रभावित हुआ है। लेकिन काम तो मैंने बहुत किया और इसी उम्मीद से मैं जहाँ तक जाना चाहता हूँ कि हमने काम किया है तो आप लोग से आशीर्वाद भी लेकर के और फिर आओ कहने का मतलब है ना जो अधूरे काम है 5 साल में आप पूरा करेंगे। देखिए 5 साल में होती क्या है ना कि जब काम करते गए समझ में आ गई है कौन सी काम हमको बच गया है और जैसे बचा हुआ काम जैसे हम आते हैं उसको सबसे पहला हमारे प्राथमिकता दिया उसको पूरा करें। अधूरे कार्य जी उसको पहले पूरा करें। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत आरंभ है। अभी मैं सारण जिला के कटसा पंचायत में हूँ। कटसा पंचायत के वर्तमान मुखिया राकेश कुमार गुप्ता जी हैं जो कि फिर एक बार अपना भाग आजमाएंगे। क्या होगा फिर एक बार इनका चुनावी मुद्दा, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले इनका परिचय इनके जवानी सुनते हैं। आप अपना विस्तृत रूप से पहले परिचय दे सर। सबसे पहले आप सभी आदमी को मेरे तरफ से नमस्कार और नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और नवरात्र की पूजा करने के बाद मैं अपना चुनावी शंखनाद किए। आज से चुनावी दौरा चालू? जी आज से मेरा चुनावी दौरा चालू हो रही है और चुनावी दौरा में मैं घूम रहा हूँ। राकेश जी, सबसे पहले बताया जाए कि 5 साल में जो भी योजनाएं आई हैं वह कौन कौन सी योजना थी और उस पर कितना आपने सफल काम किया? देखिए सबसे पहले मैं जीत करके आया तो पूरे गांव का भ्रमण किया, पंचायत की कि कहाँ पे ज़्यादा समस्या है और समस्या जहाँ जहाँ ज़्यादा थी सबसे पहले मैं उसको पहला प्राथमिकता दिया। प्राथमिकता सबसे पहला मेरा यह था ना कि गाँव में जब घूमने के बाद देखे कि हर जगह
इसी तरह रोड पे नाली बह रहा है और रोड पे नाली बहने से काफ़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि साइकिल रिक्शा कोई भी ऐसा नहीं है जो कि नहीं जा पा रही थी, साइकिल रिक्शा तक नहीं जा रही थी। तो सबसे पहले मैंने नाली बनाना शुरू किया और नाली वहाँ पहले बनाया जहाँ पे काफ़ी समस्या थी, और सैकड़ों नाली बनाए। जैसे मैं आप मेरा पहला जो देखे थे कि एक नरकट के नाम से एक नहर बह रही थी, जिससे पूरे गांव में उसमें पैदल भी जाना मुश्किल था, उसको मैंने बनाया जो नरकट के नाम से, उसमें 15 फीट गड्ढा थी, उसको मैंने कैसे बनाया, लोगों को तो लगा कि ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन उसको भी बना करके मैंने दिखाया। और कौन कौन वार्ड में, सबसे पहले बताया जाए किस किस वार्ड में नली गली का काम आपने किया है? देखिए, लगभग हम सभी वार्डों में हमने नाली गली का काम किया है। नाली तो कहीं कहीं नाली की जरूरत नहीं थी तो वहाँ नाली नहीं हुआ, पीसीसी हुआ, और जहाँ पे काफी घना बस्ती थी जहाँ पे नाली की जरूरत थी तो वहाँ सब जगह नाली बना है, जिससे सैकड़ा रोड बना है। जिससे मानपुर में हम देखिए तो मानपुर में लगभग हम 2000 फीट नाली बनाए हैं, और मानपुर टोला में नाली बनाए हैं, वहाँ नल जल भी किए। उसके बाद में आइए तो रामचक में जाइए, रामचक में कच्ची रोड थी जहाँ पे मैंने सोलिंग किया, और हरपुर में एक बहुत बड़ा जंगल उपजा हुआ था एक रोड में, जो कि उसमें साइकिल या पैदल किसी भी तरह जाना मुश्किल था, उन्हें पूरा रास्ता बंद ही हो चुका था, उसको मैंने रास्ता बनाया रामचक में। रजीपुर में हमें कच्ची रोड थी, उसमें मैंने सोलिंग कराया, जो कि सुरेंद्र साहब घर से रोजा जी के घर होते हुए वो कच्ची सड़क थी, उसको मैंने सोलिंग कराया। और जाफरपुर में भी मैंने 2-3 पीसीसी कराया और नल का भी काम वहाँ किया। और आइए तो हमारे कांसा टोला में सबसे पहले मैं जीत गया, तो पहला काम शुरुआत अगर कोई किया था अपने हाथ से तो वो हम कांसा टोला में किए। उसमें वहाँ इसलिए करना पड़ा ना कि वो उस गांव में दो तरफ से रोड है, एक एनएच में मिलने के लिए, एक चौक में मिलती है और एनएच में मिलती है, दोनों तरफ में किसी भी तरफ से मैंने 4 जगह नहीं जा रही थी। तो सबसे पहले जब इस रोड में, इस गांव में जब 4 जगह नहीं जाएगी तो अगर स्वास्थ्य किसी का करता है तो कैसे होगा। तो सबसे पहले मैंने दोनों को रोड ठीक किया। जो कंसा टोला में जो पुल थी वहाँ पे हमने फंड तो थी नहीं, लेकिन फिर भी हमने वहाँ काम शुरुआत कर दिया। वहाँ गांव के लोग भी सहयोग किए, जो कि मछली मार करके उसको पैसा उसमें लोग लगाए थे माटी भरने में, और हमने भी उसमें सहयोग करके सोलिंग करवा दिया, तो दोनों तरफ रास्ता खुल गई। उसके कांसा में आई, कांसा एक बहुत बड़ी गाँव है, और कांसा में एनएच से साफ सफाई से लेकर के और गोपाल साहब घर की तरफ रास्ता जाती है, उसको मैंने रोड बनवाया। उसके बाद में आइए तो रामजी राय के घर आए, रामजी राय के घर से लेकर के और साहेब माझी के घर तक हमने नाली और रोड बनाया, क्योंकि साइकिल भी नहीं जाती थी, उसमें पैदल जाना पड़ता। उसके बाद में आइए तो नूरिया टोली में है, उसके बाद में माने बहुत सारे क्या सैकड़ों कितना हम गिनवा सके, माने इतना रोड बनाया कि शायद